इन दोनों कंटेंट क्रिएटर के बीच में क्या चल रहा है वो सब तो आपको पता ही होगा, लेकिन आपको नहीं भी पता हो तो मैं इसके बारे में आपको पूरा संक्षेप में बता देता हूँ। स्ले पॉइंट के चैनल से भाई एक वीडियो अपलोड होता है जो कि मेन कंटेंट क्रिएटर्स पे था, जो कि अभी सबसे ज्यादा वायरल में चल रहे। उनका मेन ऑल्टरनेटिव ये था कि आजकल कंटेंट क्रिएटर कुछ भी करके वायरल हो जा रहे हैं, और उन्होंने भाई एल्विस यादव की भी थोड़ी पैरोडी करी थी, जिसमें भाई सारा का सारा खेल खराब हो गया। इन्होंने भाई एल्विस यादव की मोम का एक थोड़ा क्लिप यूज किया, जो कि भाई इंटरव्यू दे रही थी एक न्यूज चैनल पे, और एल्विस को ये बात भाई बिल्कुल भी पसंद नहीं आई कि उसकी लाइफ का सबसे ट्रोमेटिक पार्ट का कोई मजाक उड़ाए, और वो भी उसकी मोम का पार्ट यूज करके। उसी चीज के चलते हुए भाई एल्विस यादव ने एक ट्वीट भी कर दिया, और बिलो द बेल्ट जाके भाई जो स्ले पॉइंट वाले वे कभी भी ऐसा कुछ भी यूज करते ही नहीं। यदि वे किसी को रोस्ट भी करे तो काफी ज्यादा लाइट वे में और फनी वे में यूज करते हैं। लेकिन जो एल्विस यादव था वो सबसे ज्यादा ट्रिगर इस चीज पे होगा कि उसका उस चीज पे कौन मजाक उड़ा सकता है जो कि उसकी लाइफ का सबसे खराब पार्ट रहा हो। लेकिन उस चीज की सच्चाई क्या थी वो सब तो भाई हम भी नहीं जानते, लेकिन मान लेते हैं अकॉर्डिंग टू एल्विस यादव ही इज इनोसेंट। और जब ट्वीट से बात नहीं बनी तो एल्विस यादव ने उसके मैनेजर से कॉन्टेक्ट किया, जो कि एल्विस का दोस्त ही था। उसने बोला कि अब वो पार्ट ट्रिम नहीं होगा जिसमें मेरी मदर को यूज किया गया है, वो सारे पार्ट यूज होंगे जिसमें भाई मुझे यूज किया गया है। लेकिन ये बात यही नहीं रुकी, एल्विस इस चीज से इतना ज्यादा ट्रिगर हो गया कि उसने एक ट्वीट कर दिया और अपने फैंस को बोल दिया कि अब तुम बिलो द बेल्ट जा सकते हो। हालांकि यदि देखा जाए तो स्ले पॉइंट ने भाई उस चीज में से पास सारे ट्रिम कर दिए थे, लेकिन अभी बात बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुकी थी। एल्विस यादव के दोस्त लक्ष्य ने भाई उन सभी चीजों को अपोलोजाइज करने के लिए कहा, लेकिन ध्यान देने वाली बात भाई लास्ट लाइन है, अदरवाइज गेट रेडी फॉर एवरीथिंग। अब ये कंट्रोवर्सी भाई किसी और ही डायरेक्शन में जा रही थी। इनके ऊपर फली कंटेंट बनाने का भाई इतना ज्यादा भारी पड़ गया स्ले पॉइंट को, और उसे नहीं उसकी गौतमी को इतना ज्यादा भारी पड़ गया कि पूछो मत। स्ले पॉइंट ने सोचा भी नहीं हुआ कि गौतमी के साथ इतना बुरा तक भी हो सकता है। एल्विस यादव ने एक ट्वीट किया और उसमें बताया कि तुम बिलो द बेल्ट भी जाके जो चाहो वो कर सकते हो, और गौतमी के कुछ ऐसे ऐसे इमेजेस काफी ज्यादा सोशल मीडिया के ऊपर वायरल होने लगे। अब ये बताने की जरूरत तो नहीं है कि इसके पीछे किसका हाथ है, क्योंकि हमें पहले ही पता कि एल्विस यादव ने एक बार ऐसा पहले भी किया था समीर मार्क के साथ। उसकी आर्मी इतनी ज्यादा ब्रूटल हो गई थी, इतनी ज्यादा अग्रेसिव हो गई थी कि उन्होंने उसकी ये समझ लो एक तरफ से ऐसी तैसी कर दी थी, और उसी चीज के चलते हुए एल्विस यादव को वो स्टोरी वो वीडियो सब कुछ डिलीट करना पड़ा था। और यदि क्लियरली इस चीज को ये देखा जाए कि उसकी जो आर्मी है वो बहुत ही ज्यादा नीचे गिर जाती है एल्विस को सपोर्ट करने के चक्कर में, और उन्हें पता नहीं होता कि उनका हर एक मूवमेंट किसी को कितना ज्यादा इफेक्ट कर सकता है। और ऐसा ही हुआ गौतमी के साथ, और जो इस बार एल्विस की आर्मी ने किया है वो काफी ज्यादा अनएक्सेप्टेबल है। और यदि एल्विस इस चीज के ऊपर आ गया था कि वुमेन के एक रिस्पेक्ट होते, तो वो ये सब चीजें कैसे बोल गया था कि गौतमी भी तो एक लड़की ही है। और एल्विस को ये बात अच्छी तरह से पता है कि उसकी जो आर्मी है वो उसके लिए कितना ज्यादा नीचे गिर सकती है, और एल्विस यादव को इतना पता होने के बाद भी उनको फ्री देना और उनको फ्री हैंड कर देना कि भाई बिलो द बेल्ट जाके बोलो, तो ये सब चीजें काफी ज्यादा गलत है। अब कहाँ गई एल्विस यादव की वुमेन रिस्पेक्ट? और जब एल्विस यादव ने भाई लीगल नोटिस की ये सब चीजें और लीगल केस करने की सब कुछ बता ही दिया था, तो उसने ये सब चीजें और अपने फैंस को बीच में अलाउनेस क्यों दी? पहली बात तो आप किसी के पॉडकास्ट में जाके ये सब कहते हो कि अब आप काफी ज्यादा मैच्योर हो गए हो, अब आप इन सब चीजों से काफी ज्यादा दूर हो गए हो, और दूसरी तरफ किसी को ऐसी और इस तरह हेट करना ये तो काफी ज्यादा गलत है। सबसे अलग बात तो ये है कि एल्विस भी एक टाइम पे बहुत तगड़ा एक रोस्टर था, और वो भी ऐसा वैसा रोस्टर नहीं, बिल्कुल बिलो द बेल्ट जाने वाला रोस्टर। और एल्विस यादव खुद पे एक बहुत तगड़ा ऐसा फ्रेंडली रोस्ट ना झेल पाए, ये तो बहुत ज्यादा गलत बात है ना। फ्रीडम और स्पेस तो भाई सबके लिए इक्वल है। ऐसा तो नहीं कि आप भाई बिग बॉस जीत गए तो आपको थोड़ी ज्यादा मिल जाएगी। यदि आप नहीं चाहते कि आपके बारे में कोई भी कुछ ऐसा बोले तो आप साफ सीधी बात है अपना अकाउंट प्राइवेट कर लो। यदि आप एक पब्लिक फिगर हो तो साफ सीधी बात है लोग आपके बारे में कुछ ऐसा बोलेंगे ही बोलेंगे।